ऑपरेशन सिंदूर में धूल चटाने के बाद पाकिस्तान फिर बिछाने लगा नापाक बिसात, जम्मू कश्मीर से राजस्थान तक ड्रोन भेजकर युद्ध को दिया न्योता। सरक्रीक में पाकिस्तान की 6 बटालियनों का भारी जमावड़ा, JF-17 और J-10C लड़ाकू विमानों की तैनाती से बौखलाया ड्रैगन। भुज में L-70 एयर डिफेंस गन से लेकर ब्रह्मोस तक का फौलादी घेरा भारत ने सीमा पर तैनात किया, अब तक का सबसे बड़ा हथियारों का जखीरा। सरक्रीक में अगर पाकिस्तान ने की कोई हरकत तो बदल जाएगा इतिहास और भूगोल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी से थर्राया इस्लामाबाद। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस तरह से 22 मिनट में पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी ठिकानों को धूल में मिला दिया था, उसके बाद पूरी दुनिया को लगा था कि अब पाकिस्तान सबक सीख जाएगा और अपनी हरकतों से बाज आएगा। लेकिन आसिम मुनीर के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो अपनी नापाक हरकतों से बाज आने वाली नहीं है। जनवरी 2026 में नए साल की शुरुआत के साथ ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक भारतीय सीमा पर ड्रोन घुसपैठ का सिलसिला तेज कर दिया है। सांबा, राजौरी, पूंछ और यहां तक कि राजस्थान के जैसलमेर के रामगढ़ गैस थर्मल पावर प्लांट के ऊपर भी पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते हुए पकड़े गए हैं। दूसरी तरफ गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच विवादित सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान ने अपनी सैन्य ताकत को दोगुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। 2 क्रीक बटालियनों की जगह अब 6 पूर्ण सैन्य बटालियनें वहां तैनात कर दी गई हैं और चीन के बनाए JF-17 तथा J-10C लड़ाकू विमानों को भी भोलारी एयरबेस पर तैनात कर दिया गया है। अब सवाल है कि आखिर भारत से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान आखिर इस बार क्या बिसात बिछा रहा है? क्या वो भारत को एक बार फिर से युद्ध के लिए उकसा रहा है? क्या सरक्रीक में सैन्य जमावड़ा करके पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश रच रहा है? और क्या भारत इस बार उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि दुनिया के नक्शे से ही पाकिस्तान का नाम मिट जाए? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तो आखिर पाकिस्तान की ये नई चाल क्या है और भारत ने इसका क्या जवाब तैयार किया है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं ड्रोन घुसपैठ की, जो जनवरी 2026 में अचानक से तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पूंछ जिलों में लगातार पाकिस्तानी ड्रोन सीमा पार करके भारतीय इलाकों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय सेना ने इनमें से कई ड्रोनों को मार गिराया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि ये ड्रोन सिर्फ हथियार या नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए नहीं भेजे जा रहे, बल्कि इनका इस्तेमाल जासूसी और निगरानी के लिए भी किया जा रहा है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि राजस्थान के जैसलमेर में स्थित रामगढ़ गैस थर्मल पावर प्लांट के ऊपर भी एक पाकिस्तानी ड्रोन को मंडराते हुए देखा गया। ये एक अति संवेदनशील प्रतिबंधित इलाका है और यहाँ पर ड्रोन का पहुंचना साफ तौर पर बताता है कि पाकिस्तान भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 12 जनवरी 2026 को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शब्दों में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 6 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार 2 आतंकी कैंप अब भी सक्रिय हैं। उन्होंने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है कि अगर उसने अपने ड्रोनों को नियंत्रित नहीं किया और आतंकवाद को बढ़ावा देना जारी रखा, तो भारत की अगली कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर से भी कहीं ज्यादा विनाशकारी होगी। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो संयम दिखाया था, अगली बार वो संयम नहीं दिखाया जाएगा और पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि उसे ये सोचना पड़ेगा कि वो इस धरती के नक्शे पर बना रहना चाहता है या नहीं। ये शब्द सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि भारत की उस दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाते हैं जो अब किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अब बात करते हैं सरक्रीक की, जो इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक मोर्चा बन गया है। सरक्रीक गुजरात के कच्छ के रण और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच 96 किलोमीटर लंबा एक विवादित दलदली इलाका है, जो अरब सागर में मिलता है। 1914 के एक समझौते के अलग अलग व्याख्याओं की वजह से ये इलाका भारत और पाकिस्तान के बीच एक पुराना विवाद बना हुआ है। भारत का मानना है कि सीमा सरक्रीक के बीचों बीच से गुजरनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि पूरा सरक्रीक उसका है। लेकिन जनवरी 2026 तक की स्थिति ने इस विवाद को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। पाकिस्तान ने इस इलाके में अपनी सैन्य उपस्थिति को बेतहाशा बढ़ा दिया है। पहले सरक्रीक में पाकिस्तान की सिर्फ 2 क्रीक बटालियनें तैनात थीं,
लेकिन अब इन्हें 6 पूर्ण सैन्य बटालियनों में बदल दिया गया है। सुजावल, घारो और बदिन के अलावा अब जाति और केती बंडर में भी नई बटालियनें तैनात कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने अर्धसैनिक रेंजर्स की जगह अब नियमित सेना की बटालियनें लगा दी हैं, जो साफ तौर पर बताता है कि वो इस इलाके को एक सैन्य मोर्चे में बदलने की तैयारी कर रहा है। समुद्री मोर्चे पर भी पाकिस्तान ने बंधा धोरा और हरामी धोरों के बीच 6 नई मरीन सुरक्षा चौकियां बनाई हैं। पाकिस्तानी नौसेना ने राहदे पीर में एक बैरक स्थापित किया है, जो सरक्रीक के पाकिस्तानी किनारे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और दर्जनों सैनिकों को रखने की क्षमता रखता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने तटीय निगरानी के लिए गश्ती जहाज, होवरक्राफ्ट और समुद्री हमले के लिए तेज नौकाएं भी तैनात की हैं। वायुसेना के मोर्चे पर पाकिस्तान ने भोलारी फॉरवर्ड एयरबेस पर चीन के बनाए JF-17 और J-10C लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। चीन की मदद से इस क्षेत्र में आधुनिक रडार सिस्टम, अवैक्स और लॉकहीड P-3 ओरियन समुद्री गश्ती विमान भी लगाए गए हैं। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ने हाल ही में सरक्रीक के फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया और कहा कि वो सरक्रीक से लेकर जीवानी तक हर इंच समुद्री सीमा की रक्षा करेंगे। इन सभी कदमों से साफ है कि पाकिस्तान सरक्रीक को एक बड़े सैन्य संघर्ष का केंद्र बनाने की साजिश रच रहा है। लेकिन क्या भारत इस सब को चुपचाप देख रहा है? बिल्कुल नहीं। भारत ने पाकिस्तान की इन हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी पूरी सैन्य ताकत को सरक्रीक और पश्चिमी सीमा पर तैनात कर दिया है। अक्टूबर 2025 में भारत ने एक विशाल त्रिसेवा युद्ध अभ्यास किया, जिसका नाम था एक्सरसाइज त्रिशूल। यह अभ्यास 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक चला और इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने एक साथ मिलकर सरक्रीक के दलदली इलाकों से लेकर जैसलमेर तक व्यापक युद्धाभ्यास किया। इस अभ्यास में विशेष बलों के कमांडो, मिसाइल यूनिट, T-90 युद्धक टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल इकाइयां, युद्धपोत, राफेल और सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान शामिल थे। इस अभ्यास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैकिंग, ड्रोन तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां, साइबर वॉरफेयर और खुफिया अभियानों का इस्तेमाल किया गया। इस अभ्यास का मकसद साफ था, पाकिस्तान को यह दिखाना कि भारत की तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गुजरात तट पर नए कोस्ट गार्ड रडार स्टेशन लगाए गए हैं और मरीन कमांडो की तैनाती बढ़ा दी गई है। भुज सैन्य बेस पर आधुनिक L-70 एयर डिफेंस गनों की तैनाती बढ़ा दी गई है। ये वही L-70 गन हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नाकाम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मूल रूप से 1940 के दशक में स्वीडन की AB बोफोर्स कंपनी द्वारा विकसित की गई ये 40 मिलीमीटर एयर डिफेंस गन पिछले कुछ सालों में अपग्रेड की गई है और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस निगरानी रडारों से जुड़ी हुई है। 8 से 9 मई 2025 की रात जब पाकिस्तान ने 36 अलग अलग स्थानों पर 300 से 400 ड्रोनों का हमला किया था, तब इन L-70 गनों ने उन्हें मार गिराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम, Zu-23 मिलीमीटर गन, शिल्का और अन्य उन्नत काउंटर ड्रोन उपकरणों को भी सीमा पर तैनात कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अक्टूबर 2025 को भुज सैन्य बेस पर विजयादशमी के अवसर पर L-70 एयर डिफेंस गन की शस्त्र पूजा की और सरक्रीक के पास सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने सरक्रीक में कोई हरकत की तो भारत ऐसा निर्णायक जवाब देगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। उन्होंने याद दिलाया कि 1965 के युद्ध में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी और 2025 में कराची का एक रास्ता सरक्रीक से होकर गुजरता है। पाकिस्तान की इन हरकतों के पीछे की रणनीति क्या है, ये समझना भी जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मार खाने के बाद पाकिस्तानी सेना और आसिम मुनीर की विश्वसनीयता घरेलू स्तर पर भी गिर गई है। पाकिस्तान अपनी इस हार को छिपाने और अपनी जनता में ये दिखाने के लिए कि वो अब भी भारत के खिलाफ मजबूत है, लगातार उकसावे की कार्रवाइयां कर रहा है। ड्रोन घुसपैठ और सरक्रीक में सैन्य जमावड़ा इसी रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान ये भी जानता है कि अगर वो भारत को एक छोटे स्तर के संघर्ष में उलझा सके तो वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है और भारत की बढ़ती ताकत और प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि ये 2026 का नया भारत है जो अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कर दिया है
कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये जारी है। और अगर पाकिस्तान ने कोई नई हरकत की तो अगली कार्रवाई संयुक्त सैन्य अभियान के रूप में होगी, जिसमें तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर काम करेंगी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सिर्फ 22 मिनट में 9 में से 7 लक्ष्यों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और इस पूरे ऑपरेशन की योजना और क्रियान्वयन 88 घंटे तक चला था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना के लगभग 100 जवान लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई गोलाबारी में मारे गए थे। भारत ने यह भी साबित कर दिया कि जब पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को बड़े पैमाने पर मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल करके भारतीय वायुसेना के बेस, सेना के गोला बारूद डिपो, हवाई अड्डों और सैन्य छावनियों पर हमला किया, तो भारत की एयर डिफेंस प्रणाली ने उस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। S-400 आकाश मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस गन की प्रभावशीलता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। तो पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी पुरानी हरकतों पर लौट आया है, लेकिन इस बार भारत ने उसे जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक ड्रोन घुसपैठ की घटनाएं और सरक्रीक में भारी सैन्य जमावड़ा साफ तौर पर दिखाता है कि पाकिस्तान भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने अपनी सीमाओं पर ऐसा फौलादी घेरा खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान की एक भी नापाक हरकत कामयाब नहीं होगी। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा या फिर भारत का अगला हमला देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत की गुप्त खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान के हर कदम पर नजर रख रही हैं और कैसे भारतीय नौसेना की पनडुब्बियां सरक्रीक के पानी में पाकिस्तान के हर सैन्य कदम को ट्रैक कर रही हैं। उस रोमांचक कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।